जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख नित्य करी है सत्ता नाश करी। अपना प्रकरण चल रहा है मोक्षमा प्रकाशक जी में, पेज नंबर 50। और कल अपना ज्ञानावरण दर्शनावरण से संबंधित प्रकरण पूर्ण हुआ था। आज हमें ये मोहिनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख, मोहिनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है। किस प्रकार सो कहते हैं? मोह का उदय, मोह को मिथ्यात्व भी कहते हैं, है ना, मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। ये किसी भी सेंस में हम ले सकते हैं। मोह का उदय मतलब मिथ्यात्व का उदय। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। अब यहाँ दर्शन मोह लिखा है। हमने पढ़ा था कि मोहिनीय कर्म दो पार्ट्स होते हैं, दो सब डिवीजन है। कौन कौन सी? दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनीय और दर्शनावरणीय, दोनों में अंतर क्या है? जो दर्शनावरणीय है उसमें जो दर्शन है वो हमारे दर्शन गुण की विकारी पर्याय है। दर्शन गुण, देखना। दर्शन गुण सामान्य अवलोकन, किसी भी वस्तु का सामान्य अवलोकन, तो वो दर्शन गुण, ठीक है। उसकी विकारी पर्याय कौन सी है? दर्शनावरणीय। लेकिन यहां पर जो दर्शन मोहिनीय है वो हमारे श्रद्धा गुण से मिला की विकारी पर्याय है। श्रद्धा गुण की यानी मान्यता। और जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो ये मान्यता ही है जो विपरीत डायरेक्शन में चल रही है अनादि से लेके अब तक। तो क्या कह रहे हैं कि दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। प्रथम प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। क्या बोला? क्या बोला? कि दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है मतलब क्या? कि भैया जब दर्शन मोह होता है तो वो जो कर्म होता है दर्शन मोह, तो उससे मिथ्या दर्शन होता है। यानी हमारी जो श्रद्धा गुण है हमारा, उसकी पर्याय कैसी होती है? विकारी होती है। ठीक है, तो उसमें कौन निमित्त है? दर्शन मोह। उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं। मिथ्या दर्शन क्या है? भाव कर्म यानी मोह। मिथ्या दर्शन कैसा है? भाव कर्म है। और जो दर्शन मोह है वो है द्रव्य कर्म। तो बस यही बताया है कि द्रव्य कर्म का जो आश्रव है, जब वो उदय में आता है, द्रव्य कर्म जब उदय में आता है, कौन सा द्रव्य कर्म? दर्शन मोह द्रव्य कर्म जब उदय में आता है तो हमारी परिणति जैसी सोचती है, जिस रूप होती है, जैसे भाव करती है, तो वो कौन से भाव होते हैं? विपरीत अवस्था वाले भाव होते हैं। और जिनको हम मिथ्या दर्शन भी कहते हैं या मोह भी कहते हैं। तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है, जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है। यानी कि क्या? हमने क्या माना? कि ये शरीर मेरा
ये शरीर मैं, ये मेरा श्रद्धान है अभी, लेकिन पदार्थ यानी कि ये शरीर या मैं आत्मा दोनों ही उस रूप नहीं है। शरीर शरीर अवस्था रूप है यानी पुद्गल है, और मैं रूप हूं यानी जीव। ठीक है, लेकिन श्रद्धान क्या हो रहा है कि ये शरीर मैं हूं या मैं शरीर हूं। तो वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, यानी वाइसी वर्षा वाली कंडीशन चल रही है। यानी दोनों तरफ से, जैसे हम बाजार में गए, हमने किसी लड़के को भेजा कि बेटा बाजार से नींबू ले आना, ठीक है। तो उसने पूछा नींबू कैसे होते हैं, सपोज बड़ा बहुत ही मतलब भोला लड़का है, भोली से मतलब उसको पता नहीं है नींबू कैसे होते हैं, और उसने आपने बता दिया कि बेटा नींबू गोल होते हैं। ठीक है साहब, आपने इसको बता दिया नींबू गोल होते हैं। अब वो बाजार गया और वो मौसमी लेके आ गया। तो अब मुझे ये बताओ, क्या वो, उसे मालूम है, उसकी गलती समझ में आ गई कि उसने नींबू को नहीं समझा, नींबू का जो स्वरूप है वो नहीं जानता है। लेकिन क्या वो मौसमी का स्वरूप जानता है? वो मौसमी का स्वरूप भी नहीं जानता। तो ऐसे ही यहां पर है कि हमने आत्मा को शरीर समझा, तो इसमें दो बातें आ गई। कैसी बात? कि हमने एक तो आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, और साथ में हमने शरीर का स्वरूप भी नहीं समझा, यानी पुद्गल का स्वरूप भी नहीं समझा। दोनों बातें यहां पर घटित हो गई, है ना। तो जैसा श्रद्धान था, यानी मैंने माना आत्मा शरीर है, और जैसा शरीर है वैसा मैंने माना नहीं। ठीक है, यानी दोनों चीजें हमने यहाँ पर घटित कर दी हैं कि जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं, और जैसा यथार्थ में पदार्थ है वैसा मैं मानता नहीं, और इसलिए इसको आकुलता ही होती है, दुख ही होता है। समझ में आ गया? ठीक है, यानी आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा ही मानता रहता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और स्पष्ट शब्दों में दिया है। अब यहाँ पर एक पागल का एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर पागल कौन? हम सभी पागल हैं, हम सभी पागल हैं यहाँ पर। ठीक है, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, पागल होता है ना मेंटली रिटार्टेड, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता होता, कोई शुद्ध नहीं होती, कोई होश नहीं होता, नंगा घूम रहा है। ठीक है, तो उसको किसी ने क्या करा, कपड़े पहना दिए। तो वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर, अब किसी ने उसको कपड़े पहनाए तो वो कपड़ों को अपनी, अपना ही अंग, की ये मेरा 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 है ना, मेरा पार्ट है, मेरे शरीर का अंग है, उसको जानकर अपने को और वस्त्र को एक मान रहा है। वह वस्त्र, वह वस्त्र मतलब वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि वह वस्त्र यानी जो वस्त्र या जो कपड़ा उस पागल ने पहना है, किसी और ने पहनाया है, तो वो कपड़ा किसका है, किसने पहनाया है? तो वो कपड़े जो पहनाया गया है, जिस व्यक्ति ने पहनाया है, उसके अधीन है। क्योंकि उसको तो, जो पागल व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं कि कैसे पहनते हैं, कैसे उतारते हैं, उसको कोई होश नहीं है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको कपड़े पहनाए, तो वो जो कपड़े पहनाए गए वो किसके वश में हैं? कौन उसको उतारना जानता है, कौन उसको पहनाना जानता है? ये वो जिसने पहनाए। तो वही लिखा है कि वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है। वह कौन? वही पहनाने वाला। वो फाड़ता क्यों है? क्योंकि वो ढंग से उतारता नहीं है। कौन नहीं उतारता? वो जो पागल है, वो उतारने नहीं देता, है ना। कभी जोड़ता है, वही सीलेगा, अगर फटे जाएंगे तो सीलेगा भी तो वही। कौन? जिसको, जो नॉर्मल व्यक्ति है, यानी जिसने पहनाए हैं, है ना। कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, अब वो फट जाएंगे तो नया पहनाएगा साहब। इत्यादि चरित्र करता है। कौन करता है? जिसने कपड़े पहनाए हैं। और यहां पर देखो दो कैरेक्टर हैं, एक तो पहनने वाला यानी पागल, और एक पहनाने वाला। ठीक है, और तीसरा क्या है? कपड़े। तीसरा क्या है? कपड़े। आगे इन तीनों का खुलासा होगा।
कि वह पागल उसे अपने अधीन मानता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, जो देखो कपड़े एक्चुअल में किसके हैं, जो पहना रहा है, ठीक है। लेकिन जो पागल है ना, वो क्या समझ रहा है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, है ना, अपने अधीन मान रहा है। और चूंकि कपड़े जब वो उतार रहा है पहनाने वाला, तो उसे क्या लगता है, उसे दुख होता है पागल को कि अरे ये मेरे कपड़े हैं, ये मुझे मेरे कपड़े क्यों उतार रहा है, मेरे कपड़े क्यों छीन रहा है मुझसे, है ना। इनफैक्ट वो इसको क्या लगता है कि कपड़े ही नहीं, ये मुझे खींच रहा है। क्योंकि शरीर और वो अपने को और इन कपड़ों को वो पागल एक मान रहा है, एक में एक मान रहा है, अपना ही अंग मान रहा है। तो उसकी पराधीन क्रिया होती है और उससे वह महाखेद खिन्न होता है। यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप काम नहीं हो रहा, किसके, उस पागल की, जो पागल चाह रहा है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा, जिससे उसको दुख हो रहा है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने, क्या, इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। अब यहां तीन चीजें आ गई जो ऊपर थी, पागल, ये जीव, कपड़े, ये शरीर और संयोग, शरीर और संयोग, और वो जो पहनाने वाला था वो है कर्म का उदय, कर्मोदय। क्लियर हो गया। यहां पर कर्म के उदय को पर्सोनिफिकेशन कहा है, ग्रामर में करा है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं ना किसी एक वस्तु को व्यक्ति की तरह ट्रीट करना। तो ऊपर जो पहनाने वाला था वो यहाँ पर हमारे केस में कौन है, कर्म का उदय। और जो वो कपड़ा था वो शरीर और हमें मिले हुए संयोग, और जो पागल था वो ये जीव यानी हम। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को जो वो शरीर ओढ़े हुए है उसको अपना अंग जानता है, जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर अब वह शरीर, जो शरीर ये है, वो कर्म के अधीन होने से कभी स्थूल यानी मोटा होता है, कभी कृश कृश यानी पतला होता है ना। कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कोई मोटा होता है। और एक ही व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक जैसा नहीं होता। कभी कभी मोटापा भी आता है और बीमारी आ गई, सूख गए। कभी बीमारी में फूल भी जाते हैं और कभी सिकुड़ भी जाते हैं, स्लिम ट्रिम भी होते हैं, है ना, गोरा होता है, काला होता है। सब तरीके से ये शरीर की क्रियाएं होती हैं। और वो क्रियाएं किसके अधीन होती हैं, कर्मों के अधीन होती हैं। बाल जल्दी सफेद हो गए, बाल काले ही रह गए साहब, 60 साल के थे और एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। और कोई जो है 12-13 साल का बच्चा था, उसके अभी से सफेद होने लगे। क्या वो बच्चे ने चाहा कि मेरे बाल सफेद हों, या वो जो 60 साल का मरा उसने बाल काले किए? दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। चाहा भले ही हो, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि करने की सामर्थ्य नहीं है ना, क्योंकि वो तो कर्मों के अधीन है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश कृश का मतलब पतला होता है, कभी स्थूल यानी मोटा होता है, कभी नष्ट होता है यानी मरता भी है, यानी ये शरीर भी कहीं ना जलेगा, है ना, तो नष्ट होता है। कभी उत्पन्न होता है यानी जब हम पैदा होते हैं, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है। और जब हम क्या करते हैं कि हम शरीर को अपना मान रहे हैं, लेकिन जब शरीर हमारे मानने से विपरीत क्रिया करता है, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत स्वस्थ रहूं, लेकिन पता लगा बीमार पड़ गया। अब लास्ट ईयर मैंने थोड़ी चाहा था कि मुझे डेंगू हो जाए, डेंगू हो गया। तो क्या हुआ, खेद खिन्नता हुई। क्यों हुई कि साहब, मैंने तो चाहता कि मैं तो बड़ा फिट रहता था, मतलब बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज वगैरह हो रही हो, फिर भी हो गया। इसका मतलब क्या, कि ये हमारे अधीन नहीं है, और फिर भी हम उसमें ये ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि करते हैं, और इस वजह से हम दुखी होते हैं, है ना। तो उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद किन्न होता है। एक भजन है, आप सबने सुना होगा, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा। तो उसमें एक लाइन है, गोरा काला जो भी दिखता चाम है,
मोटा पतला होना उसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। तो क्या कि गोरा काला जो भी दिखता चाम है, जो हमें दिखाई दे रहा है ना, गोरा हो काला हो कुछ भी हो, वो सब कैसा है? शरीर है, चाम चमड़ा है। और मोटा पतला उनका होना काम है, किसका? उस शरीर का। वो हमारे उससे नहीं है, सब शरीरों से रहित यह आत्मा, यानी मैं आत्मा, यह मतलब मैं आत्मा। ठीक है। अब यहां पर देखो, तथा जैसे, तथा जैसे, जहां वह पागल ठहरा हुआ था। पहले पढ़ते हैं फिर स्पष्ट करेंगे। जहां, तथा जैसे, जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य, घोड़ा, धन आदिक कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं। उन्हीं मतलब जो मनुष्य है वो उसके अधीन, अपने खुद के। घोड़ा अपने खुद के अधीन, धन भी अपने खुद के अधीन, यानी अपनी योग्यता से, अपनी खुद की योग्यता से, मेरे चाहने से नहीं, या उस पागल के चाहने से नहीं। तो वे तो उन्हीं के अधीन, यानी स्वयं के अधीन आते हैं, जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। और जब, और जब उनकी पराधीन क्रिया होती है, तब खेद खिन्न होता है, दुखी होता है। उसी प्रकार, ये समझ में आया? दृष्टांत समझ में आ गया है ना? अब इसका सिद्धांत बताया है यहां पर। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, अब हम मनुष्य भव हैं तो मनुष्य भव की बात करें कि हमने मनुष्य भव धारण किया, और यहां पर कौन मिला हमको? यहाँ पर मिले हमें हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे बीवी, हमारे हमारे बीवी बच्चे, ये घर, ये दुकान, ये गाड़ी, ये घोड़ा। घोड़ा मतलब पहले घोड़े चलते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने घोड़ा वगैरह लिख दिया है, घोड़ा, है ना? तो यहाँ पे गाड़ियां मान लो। पेट भी होते हैं जानवर, त्रियंच, वो सब मिले। ठीक है। तो ये सब, अब यहां लिखा हुआ है कि उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वहां स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयमेव का मतलब उनकी स्वयं की योग्यता से, उनकी स्वयं की योग्यता से, है ना? अपनी योग्यता से ही वो, हमें कौन मिलते हैं? पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। प्राप्त क्या हुए? वो यहां पर हैं, तो हम क्या मानते हैं कि हमें प्राप्त हुए हैं। वो यहां पर आए, रुके, और हमने क्या माना? कि हमें मिले हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। पैसा कहीं से यहां पर आया, अपनी योग्यता से आया मेरे अकाउंट में कहीं से, और मैंने क्या मान लिया? कि ये पैसा तो मेरा है, ये पैसा तो मेरा है। कहीं से आकर प्राप्त हुए, और यह जीव उन्हें अपना जानता है, मानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, उन्हीं के अधीन यानी स्वयं की योग्यता से आते हैं, जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, और जब उनकी पराधीन क्रिया होती है, तब खेद खिन्न होता है। समझ में आया? इजी है, समझ में आ रहा होगा। जहां तक है, अगर कुछ नहीं आया तो आप बता दीजिएगा। फिर भी एक बार देखो, यहाँ है कि मनुष्य भव में माता पिता, पत्नी, बच्चे, दोस्त के रूप में अन्य लोग मिलते हैं, लेकिन वो मिलते हैं, प्राप्त नहीं होते। वो होते हैं क्योंकि हम कहीं रुके हैं, हम कहीं ठहरे हैं, और वहीं पर वो आए हैं। तो वो अपनी योग्यता से आए हैं। अगर हम जीवों की, अन्य जीवों की बात करें जो हमसे मिले हैं,
तो वो उनके कर्मोदय के कारण यहाँ पर आए हैं, और हमें वो मिले हैं तो वो हमारे कर्मोदय के कारण मिले हैं, है ना। वो हमारे कर्मोदय से मिले हैं। अगर हम कहें कि हम उन्हें अपना मान रहे हैं कि वो मेरे माता पिता के रूप में जन्म लिया है, तो वो मेरे कर्मोदय हैं, और वो यहाँ पर हैं तो वो उनके कर्मोदय के कारण है। समझ में आया? क्लियर है? हेलो? ठीक है। और हमने क्या माना कि मेरी पत्नी मेरे कहे अनुसार चलती है, मेरे बच्चे मेरा सब कहना मानते हैं। आजकल तो अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरे माँ बाप भी मेरे कहे अनुसार चलते हैं। मेरे जो मेरे सबॉर्डिनेट्स, जहां मैं जॉब करता हूं या बिजनेस करता हूं, मेरे सबॉर्डिनेट मेरे कहे अनुसार चलते हैं। अरे भैया, कोई किसी के कहे अनुसार नहीं चलता। सब अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं। तेरे अनुसार मेरे अनुसार तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो और हम हम क्या? लोग यूं ही परेशान होते हैं कि हमारा कहना उसने नहीं माना, या हमने जो चाहा उसने नहीं किया, तो हम सब यूं ही परेशान होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई हमारे विरुद्ध चल जाए, पत्नी अगर मेरा कहा ना कहा नहीं माने, तो मैं तुरंत नाराज हो जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, अरे मेरे अनुसार काम नहीं किया। अरे भैया, उसकी योग्यता है, वो तेरी गुलाम थोड़ी है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता है ही नहीं। यहां तक कि स्वयं स्वामी संबंध भी नहीं है, यानी कि मैं उसका स्वामी नहीं हूं। कहने में कह दिया जाए कि भाई पत्नी का स्वामी पति, लेकिन यथार्थ में तो कोई किसी का स्वामी है नहीं। सब अपनी अपनी पर्यायों के ही करता है, अपने अपने परिणामों के करता है। देखो यहां पर आ गई एक बात कि यहां कोई कहे कि किसी काल में, यानी किसी काल का मतलब कभी एक बार, इस शरीर की पुत्रादिक मतलब सभी ले लो आप, पुत्रादिक का मतलब बीवी बच्चे दोस्त यार माँ बाप सब, पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी हो, यानी जैसा मैंने चाहा वैसा ही परिणमन हो, वैसा ही मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे अनुसार कार्य करें, वैसे ही एग्जैक्टली, वैसे ही एग्जैक्टली। ठीक है, जरा सा भी हेर फेर ना हो, तो दिखाई भी दे, तब तो यह सुखी होता है ना। ये प्रश्न करता है जो शिष्य है, यानी शिष्य मतलब पंडित टोडरमल जी साहब ही शिष्य हैं, और वही अध्यापक है, मतलब वही गुरु हैं, वही बता रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न करा है शिष्य बनकर कि भैया, किसी काल में अगर पत्नी मेरी बात मान ले, मेरे बच्चे मेरी बात मान लें और मेरे अनुसार ही कार्य करें, सारे कार्य मेरे अनुसार ही करें। मैंने अपने बच्चे को बोला बेटे 6 घंटे स्टडीज करनी है, तो वो 6 घंटे ही स्टडीज करे, सारी बातें माने मेरी। सुबह उससे बोला कि भाई 5 बजे उठना है, मंदिर जाना है, ये सारी चीजें मेरे अनुसार करने वाला है, तो भैया ये क्या, तो फिर तो वो सुखी होगा ना, तब तो वो सुखी होगा। अब क्या जवाब दे रहे हैं पंडित साहब? देखो, समाधान कि शरीर आदिक के भव्यतव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने की। क्या मतलब कि जैसा मैंने चाहा, और ये जो शरीर आदिक यानी ये शरीर बॉडी, और जो बाहर संयोग हैं, पुत्र स्त्री मकान दुकान वगैरह, ठीक है, ये सब संयोग हैं, ठीक है, इनकी वैसी विधि, ऐसी भवितव्यता, भवितव्यता मतलब होनहार, योग्यता, जैसा होना है वैसे ही हो, और मेरी इच्छा, दोनों किसी एक काल में एक जगह जाके टकरा जाएं, यानी एक समय पे जाकर दोनों मिले, है ना। एक विधि मिलने पर किसी किसी एक प्रकार जैसा वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर, देखो अब एक शब्द आया है, सुख का सा, सुख स्पेस का स्पेस सा, सुख का सा आभास होता है। अब एक यहाँ पे जो सुख कासा है ना, उसको आप ऐसे समझो। आपके घर में आपके आपके दोस्त आए और उनके बच्चे भी आए, मतलब एक सहेली आई आपकी और उसकी एक बेटी या बेटा जो भी आप मान लो वो आई, ठीक है। और अब वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति आया,
और वो उसने सहेली को तो देखा नहीं, है ना, उसने जो है बच्चे को देखा। तो उसने पूछा ये आपका बच्चा है? हाँ बस समझ लो मेरा ही समझ लो, बेटे जैसा ही है, मेरे बेटे जैसा ही है। अब दो कंडीशन समझा, दो सिचुएशन, कि एक बेटे जैसा है और वहीं पर आपका बेटा हो, वो पूछेगा ये किसका बेटा है, तो आप उससे ये कहोगे हाँ मेरे बेटे जैसा ही है, या ये कहोगे मेरा बेटा है। आप कितना ही प्यार जता लें अपनी सहेली के बच्चे से, अपनी देवरानी जेठानी के बच्चे से, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप जो खुलकर निशंक पने से अनडाउटेडली, अनआर्ग्युएबली ये बोल पाओगे कि ये मेरा बेटा है, वो किसी और के लिए बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। आप कितना ही प्यार कर लेना, कितना ही अपने बेटे से ज्यादा प्यार करना, तब भी आप ये बोलोगे कि मैं इसको अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ, ये नहीं बोलोगे कि मेरा बेटा है ये। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो यही चीज है यहां पर, कि ये सुख का सा, ये जो सुख कासा लग गया ना, कासा, तो ये सुख नहीं है, वो कासा यानी सुख जैसा ही है, सुखाभास है। समझ में आ गई बात? तो सुख का सा आभास होता है, यानी कि एक्चुअल में तो वो सुख है नहीं, हमने मान रखा है, हमने मान रखा है, वो भी कितने समय के लिए, कितने समय के लिए। मैंने बताया था आपको कि आप 1000 इच्छा करते हो ना, तब उसमें से 0.0000001% इच्छा पूरी होती है, यथार्थ में, सच्ची बात में। हम मान जरूर लें कि जो मैंने चाहा वो मिला, हकीकत में जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। सब वो होता है जो कर्मों के अधीन होता है, कर्मोदय, जब कर्म का जब उदय आता है तो जैसा मिलना होता है वैसा ही होता है। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसा यह चाहता है, वही बात आ गई कि भैया जैसा 100% ये चाहता है वैसा तो होता नहीं है ना। अब अगर ऐसा ही हो कि भैया किसी के घर में ऐसे दो बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों के लिए चाहोगे, दोनों बच्चों के लिए कि मेरे दोनों बच्चे, जो भी आपने दिल में ख्वाहिश कर रखी हो कि भाई मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बने, आईएएस बने, या आईआईटी की तैयारी करके आईआईटी में क्वालिफाई करें, और दोनों टॉप करें, दोनों टॉप कर पाएंगे? टॉप तो एक ही करेगा ना, मैं कह रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट हो, दोनों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन दोनों में से अगर दोनों ही टॉप कर जाए, यानी कि दोनों, अगर आपके घर में ही दोनों टॉपर हो, तब भी उनमें से एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही फर्स्ट हो जाए, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, नहीं 100% बात आपकी सच नहीं हो सकती। और ये भी बड़ा ही मतलब एक काकतालीय न्याय होता है। काकतालीय का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल लाखों करोड़ों में से एक चांस, तब ये सिचुएशन बनेगी। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते, इसलिए अभिप्राय में तो आकुलता बनी ही रहती है। क्लियर है? बहुत स्पष्ट था। और लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से आप जोड़ के देखिएगा कि हम सब उसी इसी नाव में सवारी कर रहे हैं। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर, है ना, मतलब कभी इसका, आपका बच्चा आपके अनुसार, आपका सबॉर्डिनेट, आपकी मेड आपके कहे अनुसार कार्य कर दे, एग्जैक्टली वही जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही हो जाए, ठीक है, या आपका शरीर भी आपके अनुसार कार्य नहीं करता, यहाँ सिर्फ बच्चे और इसकी बात नहीं है, हर किसी चीज की बात है, ठीक है। आपका शरीर, आपने कहा कि जिंदगी भर मुझे कभी बीमारी नहीं हो, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है, ठीक है। और कभी किसी काल में इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आईएएस बना दिया, तूने आईएएस बनाया? उसकी कोई मेहनत नहीं थी, उसकी कोई मेहनत नहीं थी। जितने बच्चे आईएएस नहीं बन पाते हैं और तैयारी करते हैं, हर किसी के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है आईएएस करे,
हर किसी के माँ बाप यही चाहते हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं कि उनका बच्चा आईआईटी करे। लेकिन कितने बच्चों का हो पाता है? 15, 20, 25 हजार बच्चों का हो पाता है। बैठते कितने हैं? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बच्चे बैठते हैं उसके बावजूद। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, मतलब बच्चा पैदा किया, बढ़ाने की और रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। अब हुआ क्या कि भैया हमने बच्चे को पैदा किया है, पढ़ाना लिखाना, अब बताओ आप अपने उस कार्य को करने में, उसको पूरा करने में पूरी जी जान लगा देते हो, पूरी जिंदगी सिर्फ इसी चीज में निकल जाती है कि किसी तरीके से मेरे, मतलब अपनी भी शुद्ध भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, हमें कुछ भी हो जाए, है ना। उनकी रक्षा करने में निरंतर चिंता, निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार से कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। भाई साहब आपको पता नहीं है कैसे पेट काट कर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है। आज वो जिस पोजीशन पर है ना, सबसे बड़ा योगदान मेरा है। मैंने पेट काट कर, हम दोनों माता पिता ने उसके पेट काट कर पढ़ाया है। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, हम खुद का दुख भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन है क्या, क्या वो मेरा है? वो अपनी योग्यता से किया है, वो अपनी योग्यता से उसने क्वालिफाई किए हैं सारे एग्जाम। आपने क्या किया? आप देने देने गए थे एग्जाम? नहीं गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह आप घटित कर लीजिएगा, शरीर में, बच्चे में, माँ बाप में, दोस्त यार में, पैसे में। पैसा भी आपकी मेहनत से नहीं आया, अपनी योग्यता से आया है। मेहनत तो इस दुनिया में आपसे ज्यादा भी लोगों ने करी होगी, करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो गरीब रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं करना पड़ता और वो आ जाता है, पैसा आ जाता है। अभी आया था कुछ साल पहले, पता नहीं, कि उसके घर पर एक गुमनाम लेटर आ गया और उसमें चेक था, पता नहीं कितने लाख रुपए का चेक था। तो पता लगा कि वो जो चेक आया था वो किसी उसके उसने किसी के घर पर बचपन में नौकरी करी थी, उसका कोई बेटा नहीं था। और उन्होंने उसको वो चेक भेजा कि मेरी सारी संपत्ति का वारिस सबसे तू है। अब आप सोचो उसने क्या किया, उसने तो चाहा भी नहीं था फिर भी मिल गया। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भैया जो चाहा हो वही मिले, है ना। तो वो पैसा जो उसकी योग्यता से नहीं आया, उस चाहने वाले की योग्यता से, उस लड़के की योग्यता से, पैसा तो अपनी योग्यता से आया। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण तो एक मिथ्या दर्शन है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने आत्म स्वरूप का सच्चा स्वरूप नहीं जाना, यानी अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं जाना। और सच बात बोले तो हमने अपना सच्चा स्वरूप नहीं जाना, है ना। जिस दिन हम अपना सच्चा स्वरूप जान लेंगे तो ये चीजें, ये भूल मिटेगी। और जब ये भूल मिटेगी तो उसी दिन हम अपने आत्म कल्याण यानी अपने कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। कल इसको दोबारा पढ़ेंगे, तथा जो विषयों की इच्छा होती है वहां से लेकर, और इसको मोहिनीय कर्म के जो दर्शन मोहिनी है उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हो, बोलिए।